राज राजेश्वरी का बड़ा बेटा आदित्य अपने ड्राइवर की बेटी पार्वती के साथ गायब। इन दोनों के बीच में क्या है? इस चीज की जगह कहीं और है, इस घर में नहीं है। साहब रूम साफ करना है। हाँ। हाय भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पता है, एक देश था और वहां जब आग लगी थी ना तो उसका राजा गिटार बजा रहा था। वो और कोई देश नहीं बल्कि रोम है और उस राजा का नाम नीरो था और वो इंस्ट्रूमेंट गिटार नहीं बांसुरी थी। बात क्या है? ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है। अपने मैरिज प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। एक बात जानते हो, कभी कभी एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम का सलूशन बन जाती है। भैया आप कह रहे हैं कि मेरी शादी प्रॉब्लम नहीं है, तो इतनी जल्दी शादी करके? क्यों, तेरी शादी की उम्र नहीं है क्या, या फिर तुझे ऐश्वर्या पसंद नहीं है? भैया मुझे अभी शादी ही नहीं करनी है। ये बात मैं कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा। अरुण, ऐसे तो वो लड़के बात करते हैं जो किसी के प्यार में होते हैं। क्या तुम भी किसी के? भैया सॉरी यार, तुझे तो एक वक्त में बहुत सारी लड़कियों से प्यार होता है ना। अभी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं भैया। मैं कहाँ मजाक उड़ा रहा हूँ। ठीक है, टाइम हो गया है, माँ डाइनिंग टेबल पर आ गई होंगी, चलो जाते हैं। हेलो। हाँ, हाय सर। हाँ, R&D टीम अपना काम कर रही है। ओके, 15 दिन का टाइम मांगा है। जी हाँ, ये बोल दिया। यस, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है। ओके, या ठीक है, बाय। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर उसे कुछ काम मिल जाएगा तो उस पर जिम्मेदारी आ जाएगी। मैं उसके लिए काम का इंतजाम करता हूं। इस घर में तुम्हारे हाथ का खाना बनेगा पार्वती। मैं इस बारे में मां से बात करूंगा। जगदम्बा खाना दीजिए। ठीक है मेम साहब। अरुण, हाँ क्या हुआ? गाल क्यों सूजा हुआ है? स्किन एलर्जी है माँ। ओह, एलर्जी है। ओहो विजया, अरुण की डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। ओके मैडम। बाय द वे, कल सुबह 7:30 को रेडी रहना, मंदिर जाना है। मंदिर? क्यों माँ? क्यों, तुम मंदिर नहीं जा सकते? सगाई के सिलसिले में स्वामी जी से मिलना है, तुम पहले चले जाना। मैं ऐश्वर्या और दक्षायनी को पिक करके आऊंगी। जगदम्बा, हाँ मेम साहब, प्रसाद तैयार है ना? सब कुछ तैयार है। ये भी कोई पूछने की बात है? खुशबू यहाँ तक आ रही है। हाँ, 7 तरह के चावल, 3 तरह की खीर, इतनी अच्छी खुशबू तो आ रही है, पर लगता नहीं है जगदम्बा ने बनाया है। क्यों जगदम्बा, ये सब कुछ तुमने ही बनाया है या
फिर से पार्वती ने बनाया है। चाची, अगर पार्वती बनाती तो क्या हो जाता? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। उस दिन जब ऐशो की फैमिली आई थी, पार्वती ने एक्सीडेंटली खाना बनाया था और बहुत स्वादिष्ट बनाया था। उस दिन उसने जो खाना बनाया था, उस खाने को तो कोई भूल भी नहीं सकता। माँ, आज से 5 साल पहले आपसे बिना पूछे मैंने किसी से वादा किया था और उसके बाद आपसे सॉरी कहा। माँ, मैं धोनी से आमने सामने मिलने जा रहा हूँ। आपसे पूछे बिना मैंने अपने दोस्तों से वादा कर दिया। सॉरी माँ। उसी तरह आज मैंने आपसे बिना पूछे किसी से वादा किया है माँ। वो कॉलेज टाइम था, बचपना था मुझ में, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं है। एक लड़की के भविष्य का सवाल है माँ। लड़की? वो कहीं पार्वती तो नहीं? हाँ माँ। जब तुम उसे ढूंढने गए थे ना, मैं तो तभी समझ गई थी। ए, हाँ? अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई है। 16 कंपनीज, कई सारे एम्प्लॉइज, अपॉइंटमेंट्स, नंबर 1 बिजनेस मैग्नेट है ग्रेट आदित्य। वो सॉरी कहकर मुझसे बात कर रहा है। कुछ देर चुप रहोगी? आदित्य, बोलो बेटा। मुझसे सॉरी कहना पड़े ऐसा अब तुमने कौन सा वादा कर दिया? उस दिन पार्वती जब मुसीबत में थी और मैं उसे बचा कर लाया, तब सुंदरम मुझसे कहने लगे कि आज के बाद से वो आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे और इसीलिए वो अपने बेटे को लेकर गांव जाना चाहते थे और हाथ जोड़कर रो रहे थे। तब मैंने कहा कि पार्वती पर जिम्मेदारियां नहीं हैं, इसलिए उससे इस तरह की गलतियां हो रही हैं। मेरे घर में उसे काम मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। और उसी वक्त मैंने उन्हें ये वादा कर दिया था माँ। ऑफिस बॉय को भी बदलना होता है तो मैं आपको पहले बता दिया करता हूं, लेकिन फर्स्ट टाइम आपसे पूछे बिना एक लड़की को नौकरी देने का वादा किया मैंने। आप उसे पसंद नहीं करती, ये पता है मुझे, लेकिन जाने अनजाने में उसने जो खाना बनाया वो हम सबको पसंद आया। उस दिन सिर्फ हमारा पेट ही नहीं, मन भी भर गया था। इसीलिए हम उसे कुकिंग टीम में शामिल कर लेते हैं माँ। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट और ऑब्लिगेशन है। फिर से माफी चाहता हूं माँ। सॉरी कह रहे हो, मुझसे कुछ मांग भी रहे हो और मैं तुरंत जवाब नहीं दे पा रही हूँ। कई करोड़ों के बिजनेस ट्रांजैक्शंस में तुमने मुझसे ओपिनियन मांगा और मैंने सेकंड्स में जवाब दे दिया, लेकिन पार्वती के मामले में आदित्य, तुम वादा करके सॉरी बोल रहे हो। मैं सॉरी बोलकर वादा करती हूँ। वेट करोगी क्या? माँ, आई एम सॉरी आदित्य। पहली बार तुमने कुछ मांगा और इस माँ को उसके लिए सोचना पड़ रहा है। मुझे हाफ डे, जस्ट 12 आवर्स का टाइम चाहिए। ओके माँ। ओके, गुड। एक्सक्यूज मी। छह, हाँ या ना में जवाब देने के बजाय ऐसे चली गई। आदित्य, पापा, राजेश्वरी ने जो बोला वो 100% सही है। मैंने कितने लोगों के सामने मैं आदित्य का डैड हूँ कह के इंट्रोड्यूस होता हूँ। कई लोगों को इससे जलन भी होती है, लेकिन अभी जो चीज तुमने मांगी, वो लड़की ना, मुझे विश्वास है राजेश्वरी कोई अच्छा फैसला लेगी। लेट्स वेट फॉर द शो। आदित्य ने पार्वती को ऐसा कहा कि वो उसे नौकरी जरूर देगा।
मुझे लगा था राज राजेश्वरी पार्वती को तुरंत नौकरी दे देगी, पर वो तो सोचने के लिए 12 घंटे का टाइम लेकर चली गई। अब क्या होगा? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा तो सिर ही फट जाएगा। अब क्या करूं मैं? चाहे कुछ भी हो जाए, सीधे जाकर राज राजेश्वरी से पूछ लेती हूँ। आपको मेरे ऑर्डर समझ में आ गए? हाँ, मुझे वो जितना जल्दी हो सके चाहिए। ओके। क्या बात है? वो अगर आप फ्री हैं तो मैं आपसे एक बात पूछने के लिए आई हूँ। वो बात यह है कि आप क्या फैसला लेने वाली हैं? जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मेरा दिमाग फट जाएगा। नाश्ता करने के बाद इस तरह का जंक फूड खाती रहोगी तो ब्रेन फीवर हो जाएगा। लेकिन तुम्हें वो होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ब्रेन फीवर के लिए ब्रेन होना जरूरी है। वही तो दीदी, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। रेड सिग्नल है या ग्रीन सिग्नल है? जो बताना है साफ साफ बताओ। आदित्य ने उस ड्राइवर की बेटी को नौकरी देने की बात की है ना? हाँ। लेकिन आपने उसका जवाब हाँ या ना में दिया ही नहीं। नहीं तो अब क्या हुआ? एक फैसला लेने के लिए 12 घंटे का समय लगता है क्या? पार्वती का इस घर में आना सही होगा या नहीं, इसका फैसला एक झटके में सुनाने के लिए मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं राज राजेश्वरी हूँ। आई विल टेक माई टाइम, लेकिन उस टाइम को तुम्हारे साथ वेस्ट नहीं करूंगी। मैं पूछ रही हूँ कि उस ड्राइवर की बेटी को काम पर रखेंगी या नहीं, तो जवाब देने के बजाय कह रही है मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अरे मेरे चिप्स का डिब्बा कहाँ गया? क्या हुआ? क्या यार, तू सुबह सुबह टेंशन में है? तुझे क्या फर्क पड़ता है? शादी के झमेले में तो मैं फंसा हूँ ना। अभी मैं मंदिर में हूँ, मुझे गुस्सा मत दिला, ठीक है? यार तू कैसी बातें कर रहा है? ऐसी कौन सी तलवार लटक गई तेरे ऊपर? हाँ बता। ए, बेवजह गुस्सा क्यों दिला रहा है? हाँ, मेरी शादी अचानक तय हो गई, तुझे पता नहीं है क्या? सॉरी यार, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। तेरा क्या है? तेरे स्टेटस और तेरी माँ की पावर की वजह से तुझे परी ही मिलेगी। अबे चुप, फोन रख। बाय भाई। एक तो मैं शादी के चक्कर में बुरी तरह फंस गया हूँ, ऊपर से ये तुझे परी मिलेगी ऐसा बोल रहा है। हे पारू, हाय पार्वती। अरे छोटे साहब, आप? नहीं, मैं बड़े साहब हूँ। तुम्हें बीच बीच में पुरानी बातें बोलने की आदत है क्या? जैसे गजनी में आमिर को बीमारी रहती है, याददाश्त जाना, ठीक उसी तरह। अच्छा, वैसे बच्चों की तरह एक एक कदम ध्यान से रखकर क्यों चल रही हो? बाकी लड़कियों की तरह एक्टिव रहा करो ना। छोटे साहब, मेरा मजाक मत उड़ाइए। आप मंदिर में मिलोगे ऐसा कभी सोचा नहीं था, इसीलिए आपको देखकर चौंक गई। हाँ वो ठीक है, लेकिन उसके लिए व्हाई द स्टेप बाय स्टेप वॉकिंग? जिस तरह से तुम स्टेप बाय स्टेप चल रही हो ना, उससे मुझे स्कूल के बच्चों की जो स्लो साइकिलिंग कंपटीशन होती है ना, उसकी याद आ रही है। इसे पद प्रदक्षिणा कहते हैं। मैंने जो मन्नत मांगी है वो पूरी हो जाए, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। क्या आप जानते हैं? हाँ हाँ। चलते समय यहाँ के सारे भगवानों को हल्दी कुमकुम लगाना होता है। ओके, ऐसा करने से जो इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। आपकी माँ ने मुझे नौकरी पर रखने के लिए पूरे 12 घंटे का समय मांगा है, आपको पता है ना? ओह, तो उनका फैसला फास्ट आ जाए इसलिए तुम यहाँ पर स्लो चल रही हो, है ना? नहीं छोटे साहब, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। अच्छा, तो इससे काम बन जाएगा? भगवान सबके लिए एक जैसे होते हैं। मन में विश्वास रखकर जो भी मांगोगे वो जरूर मिलेगा। क्या सच में? हाँ छोटे साहब। तो एक काम करो, ये जो पूजा की थाली में है ना, वो मुझे भी दो। आपकी क्या इच्छा है छोटे साहब? पहले मुझे दो तो सही, फिर मैं सब बताऊंगा। ठीक है। हे भगवान। मैं ठीक से कर रहा हूँ ना?
ठीक से कर रहे हो। छोटे साहब, आपकी क्या ख्वाहिश है? ऐसी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है। वो ऐश्वर्या आज की मॉडर्न लड़की है, इसलिए मंदिर तो नहीं आएगी। हाँ? ओ, देखो बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि उसकी माँ किसी तरह से बाथरूम में फिसल कर गिर जाए और उन्हें चोट लग जाए, मैं खुश हो जाऊंगा। अरे छोटे साहब, भगवान से ऐसा वैसा कुछ नहीं मांगना चाहिए। वो कितनी बेचारी है। कौन? वो बेचारी है? अरे मैं उससे शादी कर रहा हूँ, इस हिसाब से बेचारा तो मैं हूँ। आंटी, ये क्या है? अरुण हमारा इंतजार कर रहा था ना, तो ये ड्राइवर की बेटी यहाँ क्या कर रही है? ऐश्वर्या, एक मंदिर में कोई भी किसी के साथ रह सकता है, इसके लिए गुस्सा नहीं होते। लेकिन ये बात राज राजेश्वरी ऐसे ही छोड़ देगी मत सोचना। दक्षायनी, हाँ ऐश्वर्या को गुरुजी के पास ले जाओ। हाँ, चलो। माँ कुछ नहीं माँ, वो बस ऐसे ही आपके आने से पहले मैं मंदिर में आकर पार्वती के। अरुण, राज राजेश्वरी सिर्फ भगवान के सामने सर झुकाती है, किसी और के सामने झुकाने की नौबत मत लाना। माँ सॉरी माँ, पूजा करके। ए! यहाँ की देवी का उत्सव साल में कुछ दिनों के लिए हमारे घर के सामने होता है। इस देवी के सर पर जो चमक रहा है राज राजेश्वरी का दिया हुआ मुकुट है। इतने बड़े घराने के लड़के का इस तरह का बर्ताव करने का क्या मतलब है? लड़की वाले हमारे घर के बारे में क्या सोचेंगे? सॉरी माँ, वो मैं आपके यहाँ आने का इंतजार कर रहा था। इतने में पार्वती को देखा, वो आपने 12 घंटे का इसे टाइम दिया है ना, इसीलिए ये प्रार्थना कर रही थी, तो मैं भी बस ऐसे ही। माफ कीजिए मेम साहब, आप और छोटे साहब यहाँ आएंगे ये मुझे नहीं पता था। मुझे आपके घर में नौकरी मिल जाए इसीलिए भगवान से। ए! अरुण, तुम्हारी और ऐश्वर्या की कुंडली गुरुजी को दिखाने के लिए मैं इस मंदिर में आई हूँ। जाने अनजाने में इसकी प्रार्थना में रुकावट आई। इसके हाथों में जो हल्दी थी वो मेरे पैरों पर आकर गिर गई। ये तो अच्छा शगुन हुआ। इस लड़की ने एक चीज तो अच्छी की। अब गुरुजी के पास चलते हैं, चलो। ठीक है माँ। तुमने जो मन्नत मांगी है जरूर पूरी होगी। ऑल द बेस्ट। आहा, किसी अच्छे काम के लिए आते वक्त पैर में हल्दी लगाकर आना
बहुत अच्छी बात है। संस्कृति के मुकाबले में इनका कोई जवाब नहीं है। आप आसन ग्रहण कीजिए। दाक्षायणी, हाँ कुंडियां गुरुजी को देना। ठीक है, ये लीजिए। ओम श्री चामुंडेश्वरी नमो नमः। माता जी के आशीर्वाद से पहले लड़की की कुंडली हाथ आई है।